चलिए अब आ चुके हैं साड़ी के फैक्ट्री में और ये देख रहे हैं आप ब्लॉक, जो अगर आपने पिछली वीडियो में नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि ब्लॉक कैसे बनते हैं, वो सारे ब्लॉक जिससे साड़ी प्रिंट होती है। और ये है इसका फैक्ट्री का लेबोरेटरी हाउस। इस लेबोरेटरी के अंदर सारे के सारे जो कलर है वो मिक्स किए जाते हैं, उसके वजन के हिसाब से, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उसका नाप तोड़ किया जाता है और कितनी क्वांटिटी में कितने कलर कैसे कैसे तरह से मिक्स होते हैं, ये सारे पूरी लेबोरेटरी में तय किया जाता है और कलर मिक्स किया जाता है वजन के हिसाब से। ये देखो ये सारे कलर जो है इस तरह से इसको एक फिक्स रहता है कि ये कलर इतने ग्राम का रहेगा और दूसरा कलर दूसरे इस ग्राम का रहेगा। ऐसे करके कलर का कॉम्बिनेशन किया जाता है। देखिए ये सारे जो कलर है, येलो कलर, ये वुड कलर है, वुड, ये डार्क कॉफी कलर लगता है, ये ब्राउन कलर के जैसा होगा। इस तरह से पाउडर कलर जो है वो मिक्स करके, जो इस तरह से जो बाल्टी भरी हुई है उसमें कलर मिक्स करते हैं। अलग अलग कलर डालने से अलग अलग टोन बनते हैं। वही सारे टोन्स जो बाल्टी में पहले मिक्स किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है गम। ये गम बनता है एक तरह के फ्रूट में से, यानी गवार बोलते हैं, उसमें से ये गम बना जाता है। इसमें जो ये मशीन रहता है वो गम को मिक्स करने का रहता है, जो पूरी तरह से गम को गाढ़ा कर देता है। और ये कलर है, इससे जो वर्कर लोग हैं वो कलर के अंदर इस तरह से मिक्स करने के लिए ये हथियार रखते हैं। और ये हो गया हमारा कच्चा माल। ये कच्चा माल व्यापारी के वहाँ से आता है, जॉब के काम से बनवाने के लिए व्यापारी वहाँ से कच्चा माल बेचते हैं। और वो रहता है 100% कॉटन का रहता है। जो कच्चा माल कॉटन का कपड़ा रहता है, ब्लैंक कपड़ा रहता है। देखिए आप धागा देख सकते हो, 100% कॉटन, एकदम अच्छी क्वालिटी का कॉटन है। इस कपड़े को वो 5-5 मीटर में पहले फाड़ करते हैं। उसके बाद जो फैक्ट्री में लगाया हुआ रहता जो बोर्ड है, वो बोर्ड के ऊपर कपड़ा रख दिया जाता है, ताकि वो बोर्ड है उसके ऊपर एक तरह का गम चिपका जाता है, वैक्स किया जाता है, जिसके कारण जो साड़ी है वो ब्लैंक साड़ी वो पूरी इसके ऊपर चिपक जाती है, चिपकाई जाती है। ये साड़ी का कटिंग करके एक एक साड़ी के माप के हिसाब से इसको बोर्ड के ऊपर रख दिया जाता है। और उसके बाद इसके ऊपर साड़ी जो है वो फिट की जाती है। जो वैक्स है वो साड़ी फिट कर देता है नीचे की तरफ से। देखिए बोर्ड जो है पूरा गम वाला रहता है। जैसे ही कपड़ा रखा और ऊपर स्टापर लगाते ही पूरा जो है वो साड़ी नीचे की तरफ चिपक जाता है। कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ केमिकल वगैरह कुछ लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जो वैक्स है, जो गम है, वही साड़ी को चिपका देता है नीचे की तरफ। ये जो है पूरी साड़ी रेडी हो चुकी है।
अभी इसके ऊपर प्रिंट का काम चालू होने वाला है। ये प्रिंट हो चुका साड़ी है। इस प्रिंट के दौरान 3 से 4 हाथ लगेंगे कलर के, तभी जाके पूरा साड़ी कंप्लीट होगा, रेडी होगा। ये जो ऊपर का जो फैक्ट्री का जो डिज़ाइन है, मतलब जो स्ट्रक्चर है, वो देखने जाए तो पूरा का पूरा जो है वो लोहे के पतरे का है। और गर्मी के मौसम में, यानी कि अभी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने के कारण वर्कर लोग जो है वो बिना कपड़ों के ही काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत ही गर्मी होती है इसमें। और इस तरह से जो ब्लॉक है उसमें पहले कलर इंक्लूड किया जाता है ब्लॉक के अंदर। ये पल्लू का प्रिंटिंग है, पल्लू का डिज़ाइन है। इसमें साड़ी में पल्लू का डिज़ाइन पूरा है, वो लग जाता है। एक होने के बाद फिर से दूसरी साइड पल्लू में डिज़ाइन लगता है। देखो इस तरह से डिज़ाइन पूरा परफेक्ट हो जाता है। ये साड़ी जो है पूरा एक हाथ लग चुका है साड़ी के ऊपर, अभी पल्लू का काम और दूसरा भी हाथ लगेगा उसके ऊपर, तो पूरा साड़ी है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिनिशिंग जो फाइनल अभी प्रिंट होने वाला है वो भी बाकी है। ये देखिए ये पल्लू का डिज़ाइन है, ब्लैक कलर का जो डिज़ाइन लगाया हुआ है, जिसका जो साड़ी का जो पूरा कलर है वो ऊपर तक आ जाता है, मतलब कि इतना फिनिशिंग आ जाता है ज़बरदस्त कि पूरा जो डिज़ाइन है वो एकदम क्लियरली ब्राइटनेस वाला लग रहा है अभी। और ये है दूसरे हाथ की साड़ी, मतलब इसके ऊपर 2 हाथ लग चुके हैं, अभी फाइनल प्रिंट करना बाकी है। ये अभी पूरी साड़ी की फाइनल प्रिंट होने जा रही है। जैसे पल्लू में हुआ था, अब पूरी साड़ी की फाइनल प्रिंट होने जा रही है इसमें। देखो ये पूरी की पूरी साड़ी में इस तरह से कलर होता जा रहा है ब्लॉक के माध्यम से। कितना बढ़िया फिनिशिंग हो रहा है। बहुत सारे शहरों में ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता है, साड़ी बनाने का होता है, लेकिन इस जगह का यानी इस शहर का
जो प्रिंटिंग है वो इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ का जो पानी है वो इस काम के लिए परफेक्ट है, इसलिए यहाँ पे जो काम होता है वो और किसी जगह पे नहीं हो पाता। देखिए बहुत बड़ा फैक्ट्री है। ये दूसरा कलर की साड़ी है। अलग अलग दो डिज़ाइन में साड़ी प्रिंट हो रही है अभी इस फैक्ट्री में। ये उसका पल्लू है। ये पूरा डिज़ाइन ब्लॉक के द्वारा ही डिज़ाइन किया हुआ है। ये देखिए पल्लू छोड़ के पूरी साड़ी प्रिंट हो रही है अभी इसमें। पल्लू का डिज़ाइन है वो अलग आएगा, अभी पूरी साड़ी का जो डिज़ाइन है वो भी अलग है। ये फाइनल हाथ लग गया है साड़ी के ऊपर। ये देखिए कंपैरिजन है, ये जो है पूरा प्रिंट किया हुआ है फाइनल, और ये है दूसरा वाला वो एक हाथ बाकी है, मतलब फाइनल प्रिंट अभी बाकी है। ये बॉर्डर के ऊपर फिनिशिंग के लिए एक हाथ लगता है सिर्फ कलर का, जो पूरी बॉर्डर में फिनिशिंग का काम करता है। इस तरह से बॉर्डर में फिनिशिंग के लिए एक हाथ लगाना जरूरी होता है। एकदम परफेक्ट हो चुका है पूरा साड़ी, फाइनल काम इसमें हो चुका है। अभी ये साड़ी जाएगी सीधा कांजी करने के लिए। अगर आपको जानना है कांजी कैसे होती है तो अगले वीडियो में मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ स्पेशल के ये साड़ी बना के उसके बाद का काम क्या होता है। और देखिए साड़ी पूरा प्रिंट होने के बाद थोड़ी देर सूखने के बाद ये लटकाई दी जाती है पंखे के नीचे ताकि अच्छी तरह से वो सूख जाए, और ये साड़ी हो गई है कंप्लीट। लेकिन ये जो साड़ी है वो एकदम ढीली साड़ी है, मतलब एकदम सॉफ्ट है। तो ये साड़ी को उसके बाद में फेंक दिया जाता है कांजी करने के वर्क में। कांजी का मतलब है साड़ी को हार्ड किया जाता है, कड़क किया जाता है, और उसके बाद फिटिंग किया जाता है, पैकिंग किया जाता है। तो आप अगर कभी नहीं देखा कांजी कैसे करते हैं, किस तरह का मशीन रहता है, तो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये जो प्रिंट किया हुआ फाइनल माल है अब वो सीधा जाएगा कांजी में। साड़ी हो गया है प्रिंटिंग, कंप्लीट प्रिंटिंग हो गया है। अब यहाँ से सीधा कांजी करने के लिए जाएगा।